नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, बैसाख मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सुमन नाम की औरत अपने बेटी सुगंधा के साथ रहती थी। सुमन के पति का स्वर्गवास हो गया था। इस कारण परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहता था। सुमन दूसरों के घर बर्तन धोकर अपना गुजारा करती थी। सुमन बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह हर मास के संक्रांति को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देती और ब्राह्मणों के भोजन के लिए अन्न भी देती थी। वह धर्मराज जी का नित्य नियम भी निभाती थी। यह सब देखकर सुगंधा अपने माँ से कहती है, माँ, बड़ी मुश्किल से आप 2 टाइम खाने का इंतजाम करती हैं, ऊपर से यह नियम धर्म दान क्यों करती हैं? इससे क्या होगा? क्या भगवान चलकर हमें भोजन देने आएंगे? सुमन अपने बेटी सुगंधा से कहती है, बेटी, ऐसा नहीं कहा जाता है, यह सब हमारे कर्मों का दोष है। अपने अगले जन्म को सही करने के लिए ही तो नित्य नियम निभाती हैं। नित्य नियम निभाने से हमारा इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। पर सुमन की बात सुगंधा के दिमाग में नहीं घुसता। वह पूजा पाठ से दूर रहती थी। एक दिन सुमन काम पर से आ रही थी कि अचानक पैर में चोट लगने से गिर गई और पैर में चोट लग गई। सुमन चल भी नहीं पा रही थी। सुगंधा ने कहा, माँ, अब हम दोनों का खाना कहाँ से आएगा? आपको इतना भगवान पर भरोसा था, पर भगवान ने आपको विकलांग बना दिया। अब हम क्या करें? सुमन ने कहा, सुगंधा, इसमें भगवान का क्या कसूर? कसूर तो हमारे भाग्य का है। प्रभु जो हमारे कर्म में लिखेंगे भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम सेठानी के घर जाओ और 2-3 दिन का राशन मांग लाओ। सुगंधा ने कहा, ठीक है माँ। फिर सुगंधा सेठानी के घर गई और अपनी माँ का सारा दुखद घटना सुनाया और अनाज मांगा। सेठानी बड़ा ही घमंडी थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ नाटक कर रही है ताकि उसका सारा काम मुझे करना पड़े और ऊपर से उसे अनाज भी चाहिए। मैं इतनी दानी नहीं हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से। सुगंधा रोते रोते अपने घर आने लगी कि तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सुगंधा से बोले, बेटा, तुम क्यों रो रही हो? सुगंधा ने कहा, बाबा, माँ कहती है हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान हमारे कर्मों का सजा दे रहे हैं। बाबा, आप ही बताइए, भगवान हमें कब तक बुरे कर्मों का सजा देते रहेंगे? माँ का पूजा पाठ नियम धर्म इन सब का क्या उसका पुण्य हमें इस जन्म में नहीं मिलेगा? साधु बाबा ने कहा, बेटा, पुण्य कर्म करने से हमारे बुरे कर्मों की सजा कम होती होती समाप्त हो जाती है। फिर हमारे जीवन में सिर्फ अच्छे दिन होते हैं। तुम भी भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यह कमंडल ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बाबा कमंडल देकर चले गए और सुगंधा कमंडल लेकर घर आ गई और वह एक कोने में कमंडल को रखकर खाली ही पेट भगवान को सोचते सोचते अपने माँ के पास सो गई। सपने में सुगंधा ने देखा उसके पास धर्मराज जी आए हैं और कह रहे हैं, बेटा, वह कमंडल मैंने तुम तक पहुंचाया है, वह कभी भी खाली नहीं होगा, उसमें हमेशा सोने का सिक्का भरा रहेगा। इतना कहकर धर्मराज जी अंतर ध्यान हो गए। सुगंधा की आंख खुली, तब तक सुबह हो रहा था। उसने अपने माँ को सपने की बात बताई। दोनों कमंडल के पास गए। सच में उसमें सोने के सिक्के भरे पड़े थे। दोनों माँ बेटी धर्मराज जी की जयकारा लगाने लगे। इस प्रकार सुमन के जीवन में सुख वैभव आ गया और वह नित्य नियम के साथ ही खूब दान पुण्य आदि के कर्म भी किया करती थी, जिससे उसका इहलोक और परलोक दोनों सुखमय बन गया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने गरीब माँ बेटी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, बैसाख मास की जय हो।